हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। बहुत बड़ी खबर यहाँ पे। यस बैंक, सूज लोन और पेटीएम पेटीएम और अडानी पावर और यहाँ पे भारत, यहाँ पे डायनेमिक्स, यानी कि बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। और क्या इस खबर का असर शेयरों पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि क्या इफेक्ट आने वाला है शेयर्स पर, शेयर होल्डर्स पर इस खबर का। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पे एनएससी की तरफ से यहाँ पे जारी की गई है। आपको बता दें कि एनएससी ने यहाँ पे अभी एक सर्कुलर जारी किया है, एक नियम यहाँ पे बना डाला है एनएससी ने 1000 शेयरों पर यहाँ पे रोक लगा दी है, जिसमें अडानी पावर शामिल है, सुना आपने, जिसमें यस बैंक भी शामिल है, जिसमें आपका यहाँ पे पेटीएम भी शामिल है, और दिग्गज स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक हैं, जिसमें सुजलोन दिग्गज स्टॉक का नाम है, और भारत डायनेमिक्स स्टॉक्स का भी यहाँ पे नाम है। यानी कि एनएससी का जो रूल्स है उसमें यहाँ पे चेंजिंग हुआ है कि भारतीय शेयर बाजार के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने निवेशकों के लिए नया सर्कुलर यहाँ पे जारी कर दिया है, और जिसमें कहा गया है कि अब शेयरों को दोस्तों गिरवी रखकर ब्रोकर से पैसे लेते समय काफी सावधान रहना होगा। एक्सचेंज ने कोलेटरल लिस्ट में 1010 शेयरों को यहाँ पे हटा दिया है। यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करते हैं और उसमें जैसे आप जैसे ही इंट्राडे करते हैं और ब्रोकर की तरफ से आपको यहाँ पे यानी कि ऑन स्क्रीन के ऊपर भी आपको फंड के आसपास ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लज शेयर्स एंड रिलीज इतने इतने लाख रुपए, जो भी अगर आपकी अगर पोर्टफोलियो लाखों में है तो इतने लाख रुपए के आपको यानी कि वो डिस्काउंट के तौर पर यानी कि इंट्राडे करने का यानी कि ऑफर देते हैं। अगर लॉस होता है तो वो आपके शेयर्स को जो गिरवी रखे हैं उसमें से पैसा निकाल कर वो अपना पैसा वसूल लेते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो फिर आपकी किस्मत। तो ये इस पे यानी कि निवेशकों को कहीं ना कहीं गुमराह, यानी कि रिटेल, आपको पता है इंट्राडे में लॉस कर ही रहे थे, जिसकी जानकारी सेबी को लगी। तो सेबी ने यहाँ पे नया सर्कुलर यहाँ पे जारी कर दिया है कि भाई साहब रिटेल यानी कि गिरवी नहीं रख पाएंगे, और कौन कौन से शेयर में गिरवी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसमें 1010 शेयरों की यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी है, जिसके चलते इन शेयरों में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब यहाँ पे इन शेयरों के अंदर बिल्कुल भी आप शेयर को प्लज नहीं कर पाएंगे। तो ये 1 अगस्त से इसमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो एनएससी ने 1 अगस्त से कोलेटरल के नियमों में अब बदलाव किया है। इसका असर ब्रोकर के पास शेयर गिरवी रखने वालों पर होगा, यानी कि अब 1010 शेयरों को ब्रोकर के पास गिरवी नहीं रखा जा सकेगा। इन शेयर्स के अंदर बड़ा जो दिग्गज यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है, उसमें यस बैंक का नाम शामिल है, सुना आपने, जिसमें यस बैंक का नाम शामिल है दोस्तों, जिसमें अडानी पावर का नाम शामिल है दोस्तों, जिसमें सुजलोन का नाम शामिल है दोस्तों, जिसमें पेटीएम जैसी दिग्गज कंपनियों को भी यहाँ पे लिस्ट हटा दिया गया है। साथ भी भारत डायनेमिक्स का नाम भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एनएससी ने इस फैसले पर सीधे जो निवेशक है उस पर सीधा असर पड़ेगा, और मेरे ख्याल से तो ये एनएससी ने बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि निवेशक, आपको पता है रिटेलर क्या करता है कि थोड़ा सा जैसे कि उसकी जो मैं आपको दोस्तों रिटेलर का आपको बता दूं एग्जांपल, किस प्रकार से रिटेलर यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करता है, कैसे लॉस कर लेता है, और किस वजह से एनएससी ने यहाँ पे ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। और ये बहुत मेरे तरफ से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये रूल्स लेके आई है एनएससी, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप रिटेलर 20,050 के यानी 50,000 के आसपास इंट्राडे की बैंक निफ्टी ऑप्शंस या इक्विटी ऑप्शंस जो भी इंट्राडे है वहां पे आप शुरुआत करते हैं। अधिकतर आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं मेरे ख्याल से, तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस, सेंसेक्स के ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि आपकी होल्डिंग्स, मान लीजिए कि 5 लाख की आपके पास भाई साहब आपने होल्डिंग डाल रखी है, और आपने यहाँ पे 50,000 से आपने क्या किया, यहाँ पे 50,000 से आपने ऑप्शन यहाँ पे खरीद लिया। अब उस ऑप्शन का जो सी है, मान लीजिए आपने सी लिया, मार्केट पी के अंदर चला गया, मार्केट नीचे डाउन जा रहा है, और आपने जो प्रीमियम 150 पे आपने जो बाई किया था उसका जो प्रीमियम घटकर आपको मान लीजिए आपका 100 रुपए आ जाता है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे यार एवरेज कर लें, तो एवरेज करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपके पास वो क्या है, जो शेयर दिखाई दे रहे हैं वहां पे आपके ऑन स्क्रीन पे नजर आता है कि यहाँ शेयर को प्लस करके आप यहाँ पे इतना अमाउंट आप ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ शेयर्स यहाँ पे प्लस कर देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 के शेयर यहाँ पे प्लस कर दिए, और आपने यहाँ पे शेयर को गिरवी रखकर आपने 10,000 रुपए उठा लिया और एवरेज कर लिया। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि मार्केट अगर आपकी दिशा में नहीं जाता है और आपका मार्केट गिरकर वहां पे, आपको पता है कि प्रीमियम कितने जल्दी डिके होता है, और प्रीमियम दोस्तों आ जाता है 50 रुपए मात्र। 150 का 100 आया, 100 से आपको पता है 50 आ गया। तो आप देख सकते हैं आपका जो मनी था दोस्तों, यानी कि 70% पूरा यहाँ पे डूब चुका है, और आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, एग्जिट तो कर नहीं पाते हैं, और आप फिर यहां से आप और फिर 20,000 का माल और यहाँ पे प्लस करके उठा लेते हैं। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे
पैसा जो क्या होता है, यहाँ से आपने उठा लिया और मार्केट कहीं ना कहीं उसी के आसपास मार्केट क्लोजिंग देता 50 रुपए 60 पैसे या 60 रुपए के आसपास या 40 रुपए पे भी मार्केट ने उस दिन क्लोजिंग दे दी। अगर एक्सपायरी होगी तो आपका पूरा माल जीरो भी हो सकता है, सुना आपने, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो जाता है। अगर एक्सपायरी नहीं है और मान लीजिए मार्केट वहां से रिकवर नहीं कर पाता है, मार्केट वो थोड़ा ऊपर नीचे होकर पूरे दिन यानी कि साइडवेज होकर वहीं अगर आपका दिन निकाल देता है तो आपका जो पैसा है वो आप देख सकते हैं, जो 150 की वैल्यू थी, जहां पे आपने 50 रुपए लगाए थे, 50,000 लगाए थे, वो वहां पर 70% तो वो डूब चुका। और वहां जहां आपने 100 से स्टार्ट किया था वहां पे आप वो माल भी अब आपका 50 रुपए आ गया है और वहां पे भी आपका माल जो 30,000 आपने एक्स्ट्रा उठाए हैं वहां पे आपके शेयर भी बिक चुके हैं और साथ ही आपके जो वैल्यू है वो भी प्रीमियम की कम हो चुकी है। यानी कि कुल मिला के आपको अगर नेक्स्ट डे अगर एक्सपायरी है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा और आपका माल 30 रुपए के आसपास कटता है तो समझ लीजिए आपको कितना भयंकर लॉस हुआ है। जो माल 150 पे था वहां से सीधा ही 30 रुपए पे वो बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 की वैल्यू अगर 30 पे आप जा रही है तो आप देख सकते हैं कितना कम यहाँ पे माल कम हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो यानी कि 5 गुना माल यहाँ पे आपका कम होके तो इस चीज को आप देखिए 10,000 यानी कि बचे हैं, यानी कि 50,000 के वैल्यू 10,000 यहाँ पे बचे हैं और जहां पे आपने 100 रुपए से लिया था और 50 रुपए के आसपास लिया था वहां पे आपके 30,000 में से यानी कि 15,000 यानी कि लगभग 14-15,000 यहाँ भी गायब हो जाएंगे और आपके शेयर को बेचकर वो तो जो ब्रोकर जो फर्म होता है वो तो आपके पैसे वसूल लेता है और आपका जो यहाँ पे लॉस होता है। तो यानी कि अधिकतर देखा जो केसेस के अंदर 90% रिटेलर यहाँ पे लॉस ही करते हैं और बार बार ये गलती करते हैं कि लॉस होने के बावजूद भी अपने शेयर को गिरवी रखकर और उसके एवरेज करने की कोशिश करते हैं, फिर से लॉस कर लेते हैं। तो एनएसए ने यहाँ पे बहुत बढ़िया किया दोस्तों। वीडियो लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत काम की बात है दोस्तों ये कि यहाँ पे देख सकते हैं एनएसए ने कितना अच्छा यहाँ पे काम किया है। तो आप यहाँ पे इसको चीज को यानी कि बारीकी से आप देख इसको नोट करिए। एनएसए ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुना आपने, एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पे एनएसए ने उठाया है, सिक्योरिटीज एलिजिबल लिस्ट को सख्त बना दिया है। इसके साथ ही एनएसए ने इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए 110 शेयरों को इस लिस्ट से यहाँ पे हटा दिया है। एनएसए ने 1730 एलिजिबल सिक्योरिटीज में से अडानी पावर, सुना आपने, इसमें से जो ये इनमें से 1010 को हटा दिया है, जिसमें अडानी पावर का बड़ा नाम है, जिसमें लोग अडानी पावर के अंदर यहाँ पे इंट्राडे करते थे और देख सकते हैं अडानी पावर 900 रुपए से तुरंत ही 300-700 आता है, 700 से तुरंत ऊपर जाता है। तो इसमें होता क्या है कि यानी कि रिटेलर को इंट्राडे में कुछ मिलता नहीं है और बल्कि लॉस भी होता है। और यहाँ पे यस बैंक का शेयर भी आप देख सकते हैं ऐसा ही हो रहा है। यस बैंक का शेयर तो कभी 24 पे होता है, कभी 27 पे होता है, कभी वापस 24, कभी 27, यानी कि जो रिटेलर क्या करता है 27 पे जाके इंट्राडे करने की कोशिश करता है, वहां शेयर नीचे आता है, 24 पे आके सेल करने की कोशिश करता है, शेयर ऊपर चला जाता है। यानी कहने का मतलब है रिटेलर के बस की बात नहीं यहाँ पे इंट्राडे करने की। तो यहाँ पे ये शेयर को क्या करते हैं, गिरवी कर देते हैं, शेयर को गिरवी करके पैसा उठा लेते हैं इंट्राडे माल के लिए, ऑप्शन के लिए, कहीं किसी भी चीज के लिए। तो वो क्या करते हैं, जिनकी होल्डिंग्स कहाँ ज्यादा बनी हुई है, यस बैंक के अंदर बहुत ज्यादा होल्डिंग बनी हुई है, सुजलोन के अंदर बनी हुई है, तो यहाँ कहे ना ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आप वो इंट्राडे में भी दाव लगाते हैं। कहने का मतलब इन स्टॉक्स पे इंट्राडे भी दाव नहीं लगा पाएंगे। और यानी कि यस बैंक में अगर आप दाव लगाते हैं तो शेयर को यानी कि गिरवी रख देते हैं, उसके पश्चात आप यस बैंक में इंट्राडे यहाँ पे कर सकते हैं और भी इंट्राडे आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रॉफिट होता है तो आपका यहाँ पे जो पैसा आपको प्रॉफिट आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट होगा पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि पोजीशन के अंदर। अगर लॉस होता है तो आपको जो शेयर्स है जो आपने गिरवी रखे थे उसमें सेल करके और जो ब्रोकरेज कंपनी है वो तो वसूली लेती है। तो आप देख सकते हैं अडानी पावर को यहाँ पे आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रख पाएंगे। यस बैंक के अंदर आप शेयर एक भी शेयर गिरवी नहीं रख पाएंगे, अब सुना आपने। और सुजलोन के अंदर भी दोस्तों आप एक भी शेयर गिरवी नहीं रख पाएंगे। भारत डायनेमिक्स के अंदर आप एक भी शेयर दोस्तों गिरवी नहीं रख पाएंगे। पेटीएम जैसी दिग्गज कंपनी के अंदर भी आप एक भी शेयर प्लस नहीं कर पाएंगे, गिरवी नहीं रख पाएंगे। इनको दोस्तों एनएसए ने बिल्कुल लिस्ट से यहाँ पे बाहर कर दिया है। एनएसए के स्पेशली का निवेशकों पर सीधे तौर पर पड़ेगा असर। अब देखते हैं क्या असर पड़ता है। जहां तक मेरा हिसाब, मेरा जो ख्याल है, मेरा है कि जो बात कर रहा हूँ मैं इस पूरे आर्टिकल्स को पढ़कर, मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशकों के हित में ही ये फैसला एनएसए ने यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे लिया है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे निवेशक यानी कि जो आर्टिकल्स क्या कह रहा है वो उसको एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सेस ने अपने सर्कुलर में कहा कि 1 अगस्त से 19 सिक्योरिटीज को कोलेटरल के रूप में स्वीकार किया जाएगा जिनकी ट्रेडिंग 6 महीने में कम से कम 99 डेज हुई है और 1 लाख के ऑर्डर वैल्यू पर कॉस्ट टू इम्पैक्ट 0.1% का यहाँ पे रहा हो। इस फैसले के बाद निवेशकों की कोलेटरल के जरिए शेयर खरीदने में समस्या आ जाएगी। इसका सीधा असर दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ पर यहाँ पे दिखेगा। इसके जरिए निवेशक अपनी मार्जिन फंडिंग को सिक्योर करने के लिए शेयरों को कोलेटरल के रूप में गिरवी रख देते हैं। 1 अगस्त से ऐसा नहीं हो सकता। सुना आपने, 1 अगस्त ये सारे नियम यहाँ पे बदलने वाले हैं। आगे और उसमें पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पे बात यहाँ पे कही है। क्या है एमटीएफ की यहाँ पे सुविधा। तो एमटीएफ आखिर क्या है, एमटीएफ आखिर क्या है, इसको पूरा यहाँ पे जानेंगे।
बाय नाउ पे लेटर जैसी ही होती है एमटीएम की सुविधा। यह निवेशक को बिना पूरा भुगतान किए ही शेयर खरीदने की सुविधा यहाँ पे देता है। सुना आपने, यानी कि आपने पैसा दिया ही नहीं और वास्तव में आप यहाँ पे माल खरीद लीजिए। यानी कि ये सुविधा कौन दे रहा है? ब्रोकर दे रहा है। यानी कि वो आपको यानी कहे ना जो कहे ना यानी कि पिंजरे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पिंजरे में कुछ दाना रख दिया, आइए इसमें आइए, और पिंजरे में आ गया, जैसे कि चूहा पिंजरे में आ जाता है, फिर फंस गया। यानी शेर शेर कई बार शेर ही फंस जाता है पिंजरे में, तो शेर को फंसा लेते हैं। तो यानी कि दिग्गज दिग्गज जो अनेक प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, वो भी फंस जाते हैं कई बार। यानी कि उनकी भी अगर कई बार लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है, वो भी देखते हैं यार होल्डिंग्स में कुछ प्लस कर लेते हैं, वो भी उस दिन उनका दिन खराब होता है ना, तो बड़े दिग्गज प्लेयर भी दोस्तों पिंजरे में फंसते हुए नजर आते हैं, और वो भी शेयरों को गिरवी रख देते हैं। उसके बाद फिर उनको लॉस उठाना पड़ जाता है, भारी लॉस उठाना पड़ जाता है। तो निवेशक कुल अमाउंट का एक हिस्सा भुगतान करता है और बाकी हिस्सा ब्रोकर के एक तरह का लोन लेकर शेयर खरीद लेते हैं। सुना आपने, लोन लेकर, यानी कि बैंक से अगर आप पैसा लोन में ले रहे हैं तो भाई साहब बैंक तो छोड़ेगा नहीं ना, ईएमआई के तौर पर लेगा। या नहीं लेंगे तो आपके जो भी कुछ आपने कुछ गिरवी रखा है, आपने जो भी वो लोन के समय लेते हैं, तो वो कैसे भी करके वसूल कर लेगा। तो ब्रोकर भी इसी भुगतान के एवज में कुछ ब्याज वसूलते हैं। मान लीजिए किसी निवेशक ने 1 लाख के शेयर खरीदते हैं और वो 30,000 रुपए देकर बाकी 17,000 रुपए ब्रोकर से लोन लेकर यहाँ पे खरीद लिया। सुना आपने, बंदे के पास 30,000 रुपए ही है और भाई साहब उसको चाहिए 1 लाख के शेयर। वो क्या करता है, ब्रोकर ये स्कीम निकाली रखी है और वो ब्रोकर से 1 लाख के शेयर लेना चाहता है। तो ब्रोकर क्या कहता है, ले लीजिए भाई साहब, आपको 1 लाख के हम शेयर यहाँ पे देंगे। लेकिन सुनिए आगे कहानी में क्या होता है, कहानी में क्या होता है देखिए आप यहाँ पे। अब जरूरत तो होती है कोलेटरल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएफ, जो एमटीएफ है, हमें निवेशक को ब्रोकर से लोन लेने की सुविधा तो मिल गई है, लेकिन ब्रोकर का पैसा सुरक्षित करने के लिए निवेशक के शेयरों को गिरवी रख दिया जाता है। सुना आपने, ब्रोकर का पैसा सुरक्षित रहेगा भाई साहब, उनका पैसा नहीं डूबना चाहिए। डूबेगा तो निवेशक का कहीं डूबेगा। बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक आप देख सकते बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े जो दिक्कत होते हैं, जहां पे घपला करके बाहर मार्केट यानी कि विदेश में चले जाते हैं, 15-15 हजार करोड़, 18 हजार करोड़ की चपत लगा के गवर्नमेंट को निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे प्लेयर होते हैं, आम रिटेलर होते हैं, देखा आप निकल के भाई साहब, आप एक बैंक से आप 1 रुपए आप लोन लेके आप देकर मना कर दीजिए, नहीं देंगे। यहाँ कुछ भी आपने लोन लिया, आप नहीं चुकाइए, आपसे पूरा वसूल लेंगे, घर आ जाएंगे, ऐसा आ जाएंगे, वैसा आ जाएंगे, उठा ले जाएंगे। लेकिन बड़े जो प्लेयर होते हैं, जो दोस्तों आप देखते हैं यानी कि देश को छोड़ के भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर पाते, उसमें मिली जुली हो सकता है, कुछ भी वो अपन कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं बड़े जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं, छोटे को पकड़ लेते हैं। तो वही यहाँ पे रिटेलर के पास क्या होता है, ऑप्शन है, ब्रोकर के पास लोन लेता है, मतलब ब्रोकर के पास पूरी उनकी कमान होती है, पूरा पोर्टफोलियो उनके हाथ में होता है कि भाई साहब पैसा लेकर जाएगा कहाँ पे, तो पैसा मैं यहीं से वसूल कर लूंगा। देखिए इसे कहते हैं कोलेटरल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोलेटरल कहते हैं। अगर कोलेटरल की वैल्यू गिरती है तो निवेशक को इसमें और शेयर जोड़ने पड़ते हैं या फिर अपने कुछ हिस्से बेचकर कोलेटरल का बोझ घटाना पड़ता है। सुना आपने, अगर मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देता है, मार्केट मान लीजिए मार्केट ने आपको अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो प्रॉफिट होगा उसमें से फिर वो ब्रोकर जो क्या होता है अपना 70% माल निकाल लेगा, अपना 17,000 रुपये अपना ले लेगा और आपका जो प्रॉफिट आपको छोड़ देगा। लेकिन बाई दफा अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लॉस हो गया है, 17,000 प्लस 17,000 का ब्याज वो वहां पे लेगा। देख सकते हैं वो आगे क्या किस प्रकार का ब्याज है, कितना परसेंट रिटर्न, कितना परसेंट आपसे वसूलता है, वो अलग बात है। लेकिन 17,000 तो पूरा पूरा लेने वाला है। लॉस होगा तो भी लेगा भाई साहब, प्रॉफिट होगा तो भी लेगा भाई साहब यहाँ पे। लेकिन आपका 30,000 रुपए आपने निवेश किए थे, मान लीजिए आपने 1 लाख का माल उठाया यस बैंक के अंदर, आपने 14-27 रुपए के आसपास यस बैंक को उठा लेना चाहिए, और आपने यस आपके पास 30,000 रुपए थे और भाई साहब 1 लाख का माल आपने 27 पे यहाँ पे उठा लिया है। तो 17,000 तो भाई साहब इसमें ब्रोकर के हैं और 30,000 आपके हैं, और 27 की वैल्यू गिरकर आपको पता 24 रुपए आ गई, अभी 25 रुपए आसपास है। अब आपको 2 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है। 1 लाख के निवेश पर आपका 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आप कितनी क्वांटिटी है उतना आप देख सकते हैं कितना आपका कितना हजार का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। तो उसके चलते अगर यहाँ पे वो उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है, इतने टाइम्स का होता है, उस टाइम्स को अगर के पहले अगर आप मनी उसमें फिलअप नहीं करते हैं, यानी कि कहते हैं ना वो फ्यूचर का लोड लेते हैं, फिर मनी भरनी पड़ती है, तो मनी फिलअप नहीं करते हैं, तो ब्रोकर क्या करता है उसको माल को बेचेगा, लॉस होगा तो आपका होगा, 17,000 को खुद का वसूलेगा, ब्याज वसूल लेगा। अगर आपको मान लीजिए 27 पे आपने शेयर को उठाया होगा और शेयर मान लीजिए 35 चला जाता है, तो भाई साहब आपके लिए तो बढ़िया है। फिर तो आपने क्या किया, 30,000 रुपए लगाए थे भाई साहब, 1 लाख का माल ले लिया आपने, और आपने क्या किया, 30,000 का आपने 30,000 आपने लगाए, 1 लाख का आपने माल ले लिया, और भाई साहब आप 35 पे शेयर चला गया। तो क्या करेगा, खुशी खुशी ब्रोकर क्या करेगा, आपके 17,000 रुपए खुद का निकाल लेगा और जो प्रॉफिट होगा उसको आपको लौटा देगा, और आपके 30,000 रुपए आपको लौटा देगा, और कुछ जो उनका जो कुछ चार्जेज है वो आपको ले लेगा। तो उस कंडीशन में तो दोनों तरफ ही यानी कि दोनों तरफ से ही यानी फायदा है। ब्रोकर को तो फायदा है ही, लेकिन रिटेलर को भी फायदा उस कंडीशन में है। लेकिन अधिकतर कंडीशन 90% ऐसा होता है कि रिटेलर को लॉस ही देखने को यहाँ पे पड़ता है। चलिए नए आदेश में अब क्या असर होगा यहाँ पे जान लीजिए।
जैसा कि एनएसई ने अपने सर्कुलर में यहाँ पे कहा है, कई कंपनियों के स्टॉक्स को कोलेटरल से हटा दिया गया है, तो इसका निवेशकों को सीधा असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी निवेशक यहाँ पे 1730 शेयरों को यहाँ पे गिरवी रखकर, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका यह है कि आप इसमें इन शेयर्स में कहते हैं ना, इंट्राडे की जो लिमिट लेते हैं, जो मार्जिन लेते हैं, वो नहीं ले पाएंगे आप इसमें। ब्रोकर से पैसे लेते सॉरी, यहाँ पे मैं बोलने में थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो उगचुक हो जाता है, माफ करना। ब्रोकर से पैसे ले सकते थे, अब इसमें 1010 स्टॉक्स को 1 अगस्त से हटा दिया जाएगा। इसमें आप अडानी पावर का नाम आप देख पा रहे होंगे। अडानी पावर का दिग्गज जो कंपनी है, अडानी पावर में आप इंट्राडे नहीं कर सकते भाई साहब। आपके पास जितना पूंजी है, जितना पैसा, उतना ही आप माल उठा लीजिए। आप ब्रोकर से आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा आप शेयर गिरवी नहीं रख सकते, और एक्स्ट्रा आप इंट्राडे यहाँ पे पैसा 30,000 का माल 1 लाख में नहीं उठा सकते। जितना पैसा आप उतना ही माल उठा पाएंगे। यस बैंक के अंदर भी आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, जितना पैसा उतनी वैल्यू का माल आपको मिलेगा। सूज लोन के अंदर भी कह दिया है। हुडको के अंदर भारत डायनेमिक्स, भारत हेक्साकॉम, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीसीसी, गो डिजिट, टाटा इन्वेस्टमेंट, पेटीएम जैसी दिग्गज कंपनी, इनॉक्स विंड, जुपिटर वैगन्स, केआईओसीएल, यानी कि ये सारे नाम आपके सामने हैं। एक एक नाम मैं पढ़ूंगा तो आप देख सकते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। जिसमें लास्ट का नाम आपको मैं बता, तेजस नेटवर्क का नाम भी यहाँ पे शामिल है। तो ये कंपनी में आप यहाँ पे 1 अगस्त, सुना आपने, नाइट टाइम नोट कर लीजिए, समय नोट कर लीजिए। 1 अगस्त से भाई साहब आप इनमें आप इंट्राडे, यानी कि अपनी वैल्यू, अपनी जो वैल्यू है, आपके पैसे की वैल्यू है, उस पैसे के वैल्यू के अलावा आप यहाँ पे शेयरों को गिरवी नहीं रख सकते हैं। आप यहाँ पे इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। 1 अगस्त से नियम लागू हो जाएगा, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया यहाँ पे एनएस ने किया है। तो ये जिससे रिटेलर का फायदा ही होगा, क्योंकि रिटेलर अधिकतर लॉस ही करते थे। और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि आपके राय को मैं आप रीड कर सकूं, तो कि निवेशक किस प्रकार की यहाँ पे सोच रखते हैं। बाय बाय दोस्तों। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए कोई भी स्टॉक्स हो, यस बैंक हो, या कोई भी पॉपुलर स्टॉक्स हो, यहाँ पे मार्केट की कोई भी जानकारी है दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज पे आपको सबसे पहले दोस्तों मिलती रहेगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।